ये कहानी अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी है जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। अगर आपने इस कहानी में पहले से ही कुछ शॉकिंग ट्विस्ट देखे हैं, तो अब आपके सामने एक और बड़ा उलटफेर आने वाला है। जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, तब तक यह कह सकता हूं कि आने वाले एपिसोड्स में आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। आज अगर मैं मर भी जाऊं, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा कायम रहेगा। मैं तेरे दम तक करूंगा और फिर जन्मों में करूंगा। ये वही शब्द थे जो पृथ्वी ने पहले परी से कहे थे, लेकिन अब यही शब्द उसके बदले हुए इरादों को और भी खतरनाक बना रहे हैं। जब पृथ्वी ने कहा था, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, तो क्या वह सिर्फ भावनाओं की बात कर रहा था, या फिर उस प्यार के पीछे उसकी कोई और योजना थी? तरस आता है मुझे, सब कुछ पाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। यह शब्द तो अब एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बनाकर परी को अपनी पत्नी, पृथ्वी उसे घर लेकर आएगा, लेकिन यह घर वह परी के लिए नहीं, बल्कि अपनी शतरंज की नई चाल के लिए तैयार कर रहा है। एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आने वाला है जो दर्शकों के होश उड़ा देगा। यह तो आप देख ही रहे हैं कि अब तक सबको यह समझ में आ चुका है कि परी पार्वती नहीं है, और उसकी भूमिका को लेकर अब एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। अंबिका की पार्वती नहीं, बल्कि हम सबकी परी अब पूरी तरह से अपने अदृश्य खेल में फंसी हुई है। एक ऐसी परी जो अब पूरी तरह से पृथ्वी के जाल में फंस चुकी है, और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। नीति ने अब परी से चैलेंज कर दिया है कि वह अपने संजू को वापस पाकर रहेगी, लेकिन क्या नीति को इस बात का एहसास है कि वह जो खेल खेलने जा रही है वह खुद के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ने भी इस शतरंज की लड़ाई में अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं, जो सभी के लिए बेहद चौंकाने वाली होंगी। अब जान लीजिए कि पृथ्वी केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह मंजूरी भी मिल चुकी है कि वह अब पार्वती की जगह पूरी तरह से ले सकता है। वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था कि उसकी पार्वती को किसी और ने अपना लिया, और उसे यह बिल्कुल भी नहीं सहन हो रहा है कि उसकी सारी योजना में कोई और व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को लेकर पृथ्वी ने अंबिका को कई बार चेतावनी दी थी कि यह काम अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिरकार परी ने पृथ्वी से शादी क्यों कर ली? क्या यह एक नाटक है, या फिर सच में यह एक साजिश का हिस्सा है? पृथ्वी ने परी को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर परी का दिल पूरी तरह से दहल गया। वह समझ गई कि यदि वह पृथ्वी के साथ नहीं जाती, तो उसका और संजू का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब संजू से बेइंतहा प्यार करने वाली परी ने पृथ्वी से शादी करने का फैसला क्यों लिया? क्या यह सच में उस सच्चे प्यार का परिणाम था, या फिर यह एक और बुरी साजिश का हिस्सा था? जैसे ही परी और पृथ्वी शादी करके वापस आएंगे, यह पल संजू, नीति और अंबिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। अंबिका, जो हमेशा पार्वती को अपनी बेटी मानती थी, अब उसे यह विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि परी ने ऐसा कदम उठाया है। क्या यह वही परी है जिसने उसे अपने परिवार को खोने के बाद इतनी कठिनाइयों का सामना किया? और अब परी ने पृथ्वी के साथ अपना जीवन जोड़ लिया है। यह खबर अंबिका को पूरी तरह से तोड़ देगी, और वह किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। वह इस शादी को अस्वीकार करेगी, या फिर वह कुछ और कदम उठाएगी? अब आ रहा है एक और ट्विस्ट। क्या यह शादी सच में परी और पृथ्वी के रिश्ते का प्रतीक होगी, या फिर यह सिर्फ एक और खतरनाक नाटक है? क्या परी और पृथ्वी का मिलन सिर्फ एक चाल है जिसे उनके दुश्मन नहीं समझ पा रहे हैं? क्या यह एक छलावा है और हम सबको दिखाया जा रहा है एक झूठा रूप? क्या ये दोनों सच में एक हो गए हैं, या फिर यह कहानी अब और भी जटिल होने वाली है? दोस्तों, इस कहानी का अगला मोड़ पूरी तरह से अकल्पनीय है। हमें यह देखना होगा कि अंबिका इस शादी को किस तरह से लेती है। क्या वह इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार मानती है, या फिर यह एक और विश्वासघात का हिस्सा है जो अब उसका दिल तोड़ देगा? एक और सवाल है, क्या यह शादी असल में हो रही है, या फिर यह एक खतरनाक योजना का हिस्सा है जिसे पृथ्वी ने साकार किया है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी और परी सच में शादी कर लें, या फिर यह एक फेक शादी है? क्या इस शादी में कोई गहरा रहस्य छिपा है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस दिलचस्प कहानी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।